हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2, संबंध एवं फलन। पिछली वीडियो में हमने संबंध के जो विविध प्रश्नावली थी वो कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.1 शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर से प्रेस करना। शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली को। हमारा पहला प्रश्न है, यदि x/3 प्लस 1 y-2 अपॉन 3 बराबर है या इक्वल है 5/3 और 1/3, तो एक्स वाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर दो जो हमारा ये है क्रमित युग्म हमें नीचे दिया भी हुआ भी है कि अगर दो क्रमित युग्म होते हैं बॉक्स में, तो ये जो संख्या है वो इसके इक्वल होती है और ये संख्या इसके इक्वल होती है, यानी कि दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर होगी। तो हमें बस यही करना है, लिख देना है कि दिया है कि ये संख्या है और क्रमित युग्म से हम ये संख्या इसके बराबर कर सकते हैं, ये संख्या इसके बराबर कर सकते हैं। फिर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोनों को मैंने यहाँ पर बराबर कर लिया है। इसके बाद में इस एक को उस तरफ ले जाएंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। 3 को भी उस तरफ ले जाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी 2/3 को इस तरफ ले आएंगे, फिर इसे हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो x का मान 2 आएगा, y का मान 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है तथा समुच्चय B में 3, 4, 5 मंझले ब्रैकेट में, तो 1 गुणा B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक सूत्र होता है इसमें ये होता है कि इसमें n हमारे अवयव जो समुच्चय हैं उनमें अवयवों की संख्या को दर्शाता है, यानी 1 गुणा B के अवयव, ठीक है, किसके बराबर होते हैं, A के अवयव गुणा B के अवयव के गुणनफल जो है वो A गुणा n के बराबर होता है। तो A में दिया हुआ है 3 अवयव है और B में हम निकाल सकते हैं मंझले ब्रैकेट में कितने अवयव है, 3 अवयव है, तो 3 क्रॉस 3 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 9। ये हमारा n A गुणा B का आंसर हो जाएगा, यानी A गुणा B के अवयव का आंसर हो जाएगा 9। तीसरा प्रश्न है, यदि G बराबर है 7, 8 मंझला ब्रैकेट तथा H का मान है 5, 4, 2 मंझले ब्रैकेट में, तो G गुणा H तथा H गुणा G ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो अरिक्त समुच्चय जिसका जो आंसर है वो 5 ना हो, यानी कि यहाँ पर आंसर 5 नहीं है, तो उनका जो गुणनफल है वो ऐसे होता है कि जो 7 है वो उसका सबसे होगा, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, उसके बाद में 8 का इससे होगा, इससे होगा, फिर इससे होगा। ठीक है, जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा जी का सभी अवयव इसमें जाएंगे तो जी गुणा एच का मान आएगा हमारे पास में कोष्टक में 7 गुणा 7, 5, 7, 4 और 7, 2, फिर 8 आएगा तो 8 का हो जाएगा 8, 5, 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ये हमारा जी क्रॉस एच का मान आया है। अगर हमें एच क्रॉस जी का मान याद करना है तो इसका उल्टा कर दो, एच को यहाँ लिखना है और जी को यहाँ लिखना है, यानी कि ये संख्या आगे आ जाएगी, 7 पीछे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 7 पीछे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 7 पीछे आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 8 पीछे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा। या फिर अगर देखा जाए तो एच क्रॉस जी में यही करना है कि जो ये संख्याएं हैं ये इनसे अटैच होगी, यानी कि 5,7, 4,7 और 2,7, फिर आएगा 5,7, 5,7 तो हो गया है, 5,8, 4,8 और 2,8, ये हमारा
जो मंजिल ब्रैकेट में, ये आंसर हो जाएगा इसका। नीचे सही तरीके से आंसर भी लिखे हुए हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। हमारे पास से पहला दिया हुआ है कि यदि P बराबर है MN मंजिले ब्रैकेट में, Q बराबर है NM मंजिले ब्रैकेट में, तो क्या P और Q M और N तथा N और M के इक्वल है? तो ये आंसर गलत है, क्योंकि अगर मैं P क्रॉस Q करूँ तो M यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, और N यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यानी कि कुल 4 अवयव इसके अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो 4 अवयव कैसे आएंगे? ये देखो, यहाँ M का N से होगा तो ये बन जाएगा, M का M से होगा तो डबल M हो जाएगा, N का N से होगा तो ये N, N बन जाएगा, और N का M से होगा तो NM बन जाएगा। ये सत्य है, यानी कि ये ऊपर जो दिया हुआ है वो असत्य है। ठीक है। यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू होता है A के तथा y बिलोंग्स टू होता है B के। तो ये बात सत्य है, क्योंकि जो क्रमित युग्म होते हैं वो x y का एक अरिक्त समुच्चय इस तरीके से होता है कि जो इसके अंदर जितने भी अवयव होते हैं वो x और y से बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर कोष्ठक में x और y होते हैं तो x है जो पहला अवयव है वो पहले की इक्वल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था इस पहले प्रश्न में जब किया था। तो p के अवयव कौन कौन से, अगर मैं इसमें से देखूँ तो m m n n डबल बार डिजिट आ रही है, उन्हें काट दो तो इसका n दोनों में से आ जाएगा m और इन दोनों में से आ जाएगा n, यानी m और n इसका आंसर था। ये देख सकते हैं आप, यानी कि जो पहले वाली जो संख्या होती है वो पहले वाले गुणा के जो पहले वाला अक्षर है उसे दर्शाती है, यानी कि p को यहाँ पर दर्शा रहे हैं, ये मैं यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, यदि a बराबर 1,2 b बराबर 3,4 तो a क्रॉस b सार्वत्रिक फाई बराबर होता है फाई के। क्योंकि b और फाई में से कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आंसर फाई होता है, और फाई को ऐसे गुणा करते हैं तो आंसर हमारा फाई ही आएगा, क्योंकि फाई एक तरह से 0 की तरह मान लीजिए, अगर किसी भी संख्या को इससे गुणा करेंगे तो वो आंसर फाई ही आएगा। ठीक है। यदि ए पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यदि a इज इक्वल टू ए मंजे ब्रैकेट में -1 1 तो a गुणा a ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो ये संख्या है इसे ही 3 बार लिख के गुणा करना है, यानी -1,1 गुणा -1,1। आप चाहो तो पहले a क्रॉस a निकाल लो, फिर जो आंसर है उसे a से गुणा कर लो ताकि सरल होगा। पहले इसका मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, इसे वापस हमें इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये पूरा लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा। ये हमारा हल हो गया प्रश्न नंबर 5 का। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूँगी कि आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी जो से प्रेस करना। मिलता है आपसे वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।